जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए इंग्लिश विषय का सारे चैप्टर के राइटरों के नाम याद करने का धांसू ट्रिक, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक और ट्रिक दिया था जिसमें आप लोगों को मैंने इंग्लिश का, ठीक है ना, इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2, यहाँ किताब है आप लोग की, इसका पहला क्लास कराया था जिसमें इस बताया था कि इसमें 2 सेशन होता है, ठीक है ना। एक होता है प्रोज, दूसरा होता है पोइट्री। कौन सा होता है? पोइट्री। तो प्रोज का ट्रिक वाला धांसू ट्रिक मैंने दे दिया था और आपसे याद भी करवा दिया था और आपसे क्वेश्चन भी बनवा दिया था, ठीक है ना। यह जो पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना, पार्ट 2 क्लास है, इसमें आप लोगों को पोइट्री सेशन का, किसका? पोइट्री सेशन का, ठीक है ना, सारे चैप्टर के नाम और उसके राइटरों के नाम को याद कराएंगे, वो भी चुटकियों में ट्रिक के द्वारा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ लास्ट में इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। क्या कराएंगे? क्वेश्चन भी कराएंगे, आपसे अच्छे से याद भी करवा देंगे, ठीक है ना। और ऐसे करके आपका कुल 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले क्लास में 7 नंबर कंप्लीट करवाए थे और इस क्लास में भी आपको 7 नंबर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, जिसमें आपको कुल लेकर 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। यह इंग्लिश का प्रोज चैप्टर है। कौन सा है जी? प्रोज, इंग्लिश का प्रोज। दूसरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने प्रोज को कराया था, ठीक है ना। पार्ट 1 में प्रोज सेशन को कराया था, प्रोज, ठीक है। और पार्ट 2 में पोइट्री को कराने वाले हैं, ठीक है ना। वो ट्रिक के माध्यम से लास्ट में इसका आंसर क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। और आपको मज़े मज़े से पूरा चैप्टर के नाम, ठीक है ना, और उसके राइटर का नाम याद करा देंगे। बस आपसे एक विनती है कि आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक, ठीक है ना, वीडियो को अंत तक ध्यान से केवल सुनना है। और आपसे एक और काम है कि इसमें मैं सारे जो चैप्टर है उसका हिंदी जो बताऊंगा, बस आप उसके हिंदी को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। किसको? तो हिंदी को समझ लीजिएगा, आपको सारे चैप्टर के नाम और उसके राइटर के नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे और आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कितना नंबर? 15 नंबर। मैंने आपसे वादा किया था कि मात्र 10 दिन में ही इंग्लिश को कंप्लीट कराएंगे, सब्जेक्टिव को 7 प्रश्न जो आते हैं और 7 प्रश्न में आपको 50 में 45 नंबर लिया कर हम दिखाएंगे, ठीक है। तो उसको लेकर मैंने 10 दिन में, आज दूसरा दिन है, ठीक है ना, 10 दिन में आज दूसरा दिन है। पहले दिन में 7 नंबर कंप्लीट कराए थे और इस दूसरे दिन में भी 7 नंबर कंप्लीट कराएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और सुंदर सा अगर कमेंट करते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना, इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं तीसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोग को, ठीक है ना, कुल 8 नंबर कंप्लीट करवाएंगे, वो भी निबंध से। कहाँ से? निबंध, एस्से का 8 नंबर कंप्लीट करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। ऐसा धांसू ट्रिक लाएंगे जिस पे एक ही क्लास में आपकी सारी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। जितना सारा ऐसे लिखना हो सब उसी ट्रिक पे कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, इसका क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक है। आप खुद मज़े मज़े से बना दीजिएगा और करना क्या है, सुंदर सा कमेंट कर देना है कि हाँ ऐसे वाला ट्रिक लाइए, और ऐसा ट्रिक ला कर देंगे, ऐसा ट्रिक ला कर देंगे कि जिसमें ऐसे का संपूर्ण क्लास खत्म हो जाएगा। और कोई भी ऐसे हो, किसी भी विषय पे ऐसे हो, बस आप उसी के तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा ट्रिक लाएंगे जिसमें आपको बस उतना ही, जितना देंगे उतना ही आपको याद करना है, उतना ही को लिख देना है, बस आपका 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं पोइट्री सेशन का, ठीक है ना, चैप्टर एंड राइटर के नाम याद करने का ट्रिक, और लास्ट में इसका क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देरी नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है, ठीक है ना, पहला पार्ट आपका है, जो पहला पार्ट क्या है कि स्वीटेस्ट लव, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, ठीक है, आई डू नॉट गोई। इसका लेखक कौन है? तो जॉन डॉन है। कौन है जी? जॉन डॉन है। ये सब विदेशी नाम है, ठीक है ना, ये सब क्या नाम है? विदेशी नाम है, ठीक है। इसको अपने भोजपुरी माध्यम में, अपने बिहारी टाइप में, ठीक है ना, कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मज़े मज़े से सारे चैप्टर, इसमें कुल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे चुटकियों में और उसके राइटरों के नाम याद होंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है ना। तो मज़े मज़े से एकदम भोजपुरी अंदाज में कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्वीटेस्ट लव, लव मतलब हम लोग क्या समझते हैं जी? लव, आई लव यू जिसको बोलते हैं ना जी, क्या होता है? प्यार होता है। लव मतलब प्यार, स्वीट मतलब मीठा, स्वीट मतलब मीठा। तो ध्यान से सुनिएगा, स्वीट मतलब मीठा और लव मतलब प्यार। तो जो मीठा प्यार होता है, ठीक है ना, मीठा प्यार जो होता है कब होता है जी? जॉन मतलब जे से हो गया जवानी, क्या हो गया जी? जवानी। मीठा प्यार जो होता है कब होता है? जवानी में होता है। कब होता है जी? जवानी में होता है। बचपन में भी प्यार होता है, बुढ़ापे में भी प्यार होता है, लेकिन जिसमें रस होता है, जो अच्छा लगता है, वो कब होता है जी? जवानी में होता है। देखिए केवल ट्रिक है, इसको दिल पे मत दीजिएगा, ठीक है ना, और बुरा ही मत मानिएगा, ट्रिक बनाया है केवल आपको याद कराने के लिए, ठीक है। तो जो मीठा प्यार होता है, स्वीट लव, वो कब होता है जी? जवानी। जवानी मतलब हो गया जॉन, जैसे जवानी, जैसे जॉन, जॉन हो गए, ठीक है ना। और जब मीठा प्यार होता है तो कहाँ होता है जी? प्यार कहाँ होता है? पैर में होता है, हाथ में होता है? नहीं, जवानी में जो प्यार होता है वह दिल में होता है। कहाँ होता है जी? दिल में। और जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डन कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
डन कर देते हैं। स्वीटेस्ट लव, मीठा प्यार जवानी में होता है, दिल से होता है, और जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डन बोलते हैं। मतलब कि भाई मैंने आपसे प्यार करते हैं, बस डन हो गया। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वही के लेखक कौन हो गए जी, जॉन, मतलब जवानी, और डॉन मतलब दिल से। जवानी में दिल से होता है, और जब होता है तो हम लोग डन कर देते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वही के लेखक कौन हो गए, जॉन डॉन हो गए। याद हो गया ना। मज़े मज़े से ऐसे ही शानदार ट्रिक देंगे जिससे आपको 10 चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे चुटकियों में, और आपको 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा एक ही क्लास में। और इसका दूसरे क्लास में, इसका जो पहला क्लास हुआ है उसमें मैंने 7 नंबर कंप्लीट कराया है। अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है ना। उस क्लास को भी पहले कर लीजिएगा, फिर इसको कीजिए, और इसके बाद में इसका एससे वाला धांसू ट्रिक लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके राइटर कौन हो गया, वाल्ट वाइटमैन। कौन होगा जी, वाल्ट वाइटमैन। देखिए कैसे हो गया, वाइटमैन ही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, सॉन्ग, सॉन्ग जो हो गया गाना, सॉन्ग मतलब गाना। हम लोग जब गाना सुनते हैं, कौन, मैं जब गाना सुनते हैं तो क्या कहते हैं जी, वाह वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वाह वाह, क्या गाना है, वाह वाह, वाह वाह बोलते हैं ना जी। तो वाह से क्या हो गया, वाह से क्या हो गया, डब्ल्यू से वाल्ट, डब्ल्यू से वाल्ट, और एक और वाह, वाह वाह वाइटमैन। कौन होगा जी, वाइटमैन, है ना जी। तो सॉन्ग जब सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, वाह वाह, वाह से वाल्ट, वाह से वाइटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन हो गए, वाह वाह। कौन होगा जी, वाह वाह, यानी कि वाल्ट वाइटमैन, है ना जी, वाल्ट वाइटमैन। याद हो गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं, वाह वाह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वाह वाह। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन होगा, वाल्ट वाइटमैन, ठीक है। याद हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अगला अगला जो चैप्टर है आपकी, तीसरा नंबर चैप्टर है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, बस इसका हिंदी समझ लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट से याद हो जाएगा, ठीक है ना। धांसू से, ट्रिक से आपको पूरा याद हो जाएगा अच्छे से, आसानी से, ठीक है ना। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। क्या हो रहा है जी, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं मतलब झड़ रहे हैं। वाल्ट वाइट, ठीक है ना। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट मतलब तेजी से, ठीक है ना। और लिव्स मतलब पत्ते, और फॉल मतलब गिर रहे हैं, तेजी से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है ना। तेजी से पत्ते गिर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जब पत्ते गिरते हैं ना जी, पत्ते क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। कब गिरते हैं जी, हवा बहता है तो कब गिरते हैं जी, हवा। डब्ल्यू से हो गया विन, विन मतलब हवा। तो हवा जब बहते हैं कैसे बहता है जी, हवा, ह ह ह, एच से ह ह ह, विन से हवा, विन मतलब हवा, ह ह ह, बह रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, और गिर कर क्या हो रहा है जी, उड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं, है ना जी, उड़ रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं कब, तो जो हवा है, हवा बह रहा है कैसे, ह ह ह, हवा ह बह रहे हैं, तो पत्ते क्या हो रहे हैं जी, उड़ रहे हैं। यानी क्यों, हवा, विन मतलब हवा बह रहे हैं, एच से ह बह रहे हैं हवा, है ना जी। और पत्ते क्या हो रहे हैं जी, उड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़, ऑर्डन, क्या हो गया, ऑर्डन। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं के राइटर कौन होगा, डब्ल्यू एच, ऑर्डन। हवा बह रहा है, ह, और पत्ते उड़ रहे हैं। क्या हो रहा है जी, उड़ रहे हैं। तो नाउ द लिविंग फास्ट, नाउ द लिविंग आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन होगा, डब्ल्यू एच, ऑर्डन, ठीक है ना। पेड़ से लिव मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, याद हो गया अच्छे से। चलिए अगला है चौथा चैप्टर आपकी, और टू ऑटम, है ना जी, और टू ऑटम। इसके राइटर कौन है, जॉन किट्स। देखिए जॉन एक पहले भी आया था, जो जॉन डन उस जमाने में था, ठीक है ना। ये जॉन दूसरा है, ये किट्स वाला है, ठीक है ना जी। तो इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, केवल इसका हिंदी याद रखिएगा। ऑटम मतलब होता है, ऑटम मतलब, ठीक है ना, ऑटम मतलब क्या होता है, पतझड़ होता है। क्या होता है जी, पतझड़। पतला मतलब समझते हैं ना आप लोग, पतझड़ मतलब होता है पत्तों का गिरना, पत्तों का गिरना। अर्थात जब पत्ता झड़ता है, ठीक है ना, पत्ता क्या होता है जी, झड़ता है तो कहाँ गिरता है जी, कहाँ गिरता है, जमीन पर। पत्ता जब गिरता है तो कहाँ गिरता है, जमीन पर। तो जे से जमीन, जे से जमीन हो गए। और जब जमीन पर पत्ता गिरेगा तो क्या होगा जी, गिरेबे नहीं करेगा, क्या होगा, किट्स, किट्स मतलब कीड़ा लगेगा। क्या लगेगा जी, कीड़ा लगेगा, यानी कि गिरेबे नहीं करेगा जी। जब पतझड़ होगा, पत्ता जब गिरेगा कहाँ गिरेगा, जमीन पर। अर्थात जे से जमीन, जॉन, कहाँ होगा जी, जॉन हो गए। और जब जमीन पर गिरेगा तो क्या होगा, कीट लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी, कीड़ा लग जाएगा। तो और टू ऑटम के राइटर कौन होगा, जॉन किट्स। जमीन पर गिरेगा तो कीट लगेगा। ऑटम मतलब पतझड़, पत्ता झड़ेगा तो क्या लगेगा, कीट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कीट लग जाएगा। तो और टू ऑटम के राइटर कौन हो गए, जॉन किट्स हो गए, ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला आपका है एन एपिटाफ, एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब क्या होता है जी, मृत्यु लेख। क्या होता है, मृत्यु लेख। मतलब कि जब इंसान मर जाता है तो उसके ऊपर कोई लेख लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, कुछ लिखते हैं ना जी। जैसे महात्मा गांधी मरे हैं तो कैसे मरा है, क्यों मरा है, सब उनके बारे में लिखते हैं कि नहीं, वही हो गया उनकी मृत्यु लेख। जब हम मृत्यु लेख हो, मतलब किसी का मृत्यु होता है,
एपिटाफ मतलब मृत्यु लेख, ठीक है ना। जब किसी का मृत्यु होता है क्या होता है जी, अपने जान से आदमी का मृत्यु होता है जिसको हम लोग खूब चाहते हैं, क्या करते हैं जी, खूब चाहते हैं, जिससे हम लोग प्यार करते हैं। जब उसका मृत्यु होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर में क्या कीजिए, वाटर में ढेला मारते हैं, क्या करते हैं, ढेला मारते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एपिटाफ का मतलब हुआ मृत्यु। तो जब कोई हमारा अपना जो होता है मृत्यु हो जाता है उसकी, वो जब मर जाता है क्या हो जाता है जी, जब मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, वाटर में ढेला मारते हैं वाटर में ढेला मारते हैं। कब, जब एपिटाफ हो जाता है, यानी कि कोई मर जाता है, हमारा अपना कोई जिगरी मर जाता है तो वाटर में ढेला मारते हैं। तो एपिटाफ के राइटर कौन हो गए, वाटर ढेला मारे, है ना जी, मतलब वाटर डिल्ला मार, है ना जी, वाटर डिल्ला मार, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला है कि आपकी अगला चैप्टर है द सोल्जर। तो द सोल्जर के राइटर कौन हो गए, ध्यान सुनिएगा। सोल्जर मतलब होता है क्या जी, सैनिक, सेना कौन होता है जी, सेना। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सेना जो होता है सैनिक, वह किसी का रूप, RUP ऐसे तो इसका राइटर रूपेट ब्रुक है। तो रूप देखकर, किसका जी, किसी लड़की का रूप देखकर ब्रुक नहीं होता है, ब्रुक मतलब टूटना, क्या नहीं, टूटना। यानी जो सेना जो होता है, हमारे जो भारतीय सेना जो होते हैं सैनिक, वह किसी का रूप देखकर, किसी लड़की का रूप देखकर टूटते नहीं है, क्या जी, टूटते नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये केवल ट्रिक है ना जी, इसको याद करने का ट्रिक है, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, देश की जो हमारे शान होते हैं, वह किसी का रूप देखकर टूटते नहीं हैं, ब्रुक नहीं होते हैं। क्या देखकर, रूप देखकर ब्रुक नहीं होते हैं। तो द सोल्जर के राइटर कौन हो गए, रूपेट ब्रुक, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला चैप्टर आपकी मैकियावेली द मास्टरी कैट, ठीक है ना, मैकियावेली द मास्टरी कैट। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, कैट, केवल कैट याद रखिएगा। इसके राइटर है T.S. एलियट। केवल कैट याद रखिएगा, कैट। मास्टरी मतलब होता है अनोखा कैट जो होता है कैसे होता है जी, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है ना जी, कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं जी, कि जो बिलैया है, कौन जी, बिलैया बहुत ही क्या जी, इडियट है। क्या बोलते हैं, इडियट, मतलब कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तो क्या होगा जी, इलियट। तो कैट कैसी है, इलियट है, कैसी है जी, इलियट है। तो मास्टरी कैट के लेखक कौन होगा, इलियट, T.S. एलियट। याद हो गया ना, अच्छे से मजे से याद कीजिए, ठीक है। याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस केवल सुन लीजिए, याद हो जाएगा। अगला है फायर हिम, है ना जी, फायर से क्यों याद करिएगा, केवल फायर से, ठीक है ना, फायर से याद करिएगा, ठीक है ना। इसको याद करने का उतना खास ट्रिक नहीं बनाया, बस इतने याद रखिएगा। फायर जो हिम है, मतलब हिम मतलब होता है हम, हिम, केवल इसको याद रखिएगा, हिम मतलब हम जो है, हम कैसे हैं जी, दारू वाले हैं। आप लोग जो है कौन है, दारू वाला, कौन है जी, दारू वाले हैं। हम लोग कैसे हैं, दारू वाले हैं। बस ट्रिक है, ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सीरियस मत दीजिएगा, ठीक है ना। हम जो है, हम कौन, हम कैसे हैं जी, हम दारू वाला, कौन है, दारू वाला। तो फायर हम के लेखक कौन हो गए, दारू वाला, KN दारू वाला, ठीक है। चलिए अगला पार्ट है आपकी 9 नंबर, स्नेक। कौन है, स्नेक मतलब क्या होता है जी, सर्प, सांप, है ना जी, सांप। तो सांप कैसा है जी, बस इसको ऐसे याद रखिएगा, लवारिस। कैसे याद है, लवारिस। ऐसे इसको पढ़ेंगे तो लॉरेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके राइटर कौन हो गए, L से लवारिस, इसको है ना जी, क्या, लवारिस, DH लवारिस। तो इसके लेखक कौन हो गए, DH लॉरेंस, कौन हो गया, DH लॉरेंस, ठीक है। चलिए अगला आपकी है क्या, अगला जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना जी, मेरी दादी माता का जो घर है, ठीक है ना जी। वो मेरी दादी माता का जो घर है, मेरी दादी का जो घर है, आप लोग की दादी का जो घर है, वो कैसा है जी, कमल के जैसा है। कैसा है जी, कमला दास इसके राइटर हो गए, कमल के जैसा था, कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन हो गया, कमल के जैसा मेरे दादी का क्या है, हाउस है, घर है, तो कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन हो गया, कमला दास। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे चैप्टर के नाम, जो चारों चैप्टर है, सबको अच्छे से याद हो गया होगा, है ना जी, अच्छा से याद हो गया होगा। चलिए अब इसका आप क्वेश्चन में करा देते हैं मजे से। 7 नंबर कंप्लीट, 7 नंबर कंप्लीट कैसे हो गया, 5 नंबर तो डायरेक्ट इसमें से मिलान करने का देगा। इसके चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, डायरेक्ट ऐसे मिलान कर दीजिए, 5 नंबर हो गया, ठीक है। और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जैसे पूछ देगा, स्नेक इज कम्पोज्ड बाई, यानी कि स्नेक को किसने लिखा है जी, और DH लॉरेंस। स्नेक को किसने लिखा है, लवारिस, यानी कि सांप कैसा है, लवारिस, यानी कि DH लॉरेंस। चलिए इसको क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपने दे दिया हम लोग को, है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, मैच करना है, मैच मतलब मिलाना है, किसको, तो जो सेट जो ए है, ए को किससे, बी से मिलाना। कैसा है, ऐसे 1 से लेकर 5 तक लिख देना है, इसका जो आंसर होगा उसके सामने लिख देना है। जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो गाना है, गाना में गाना सुनते हैं तो क्या कहते हैं जी, वाह वाह। तो देखिए यहाँ पर वाह किधर है जी, लास्ट में है, वाल्ट वाटमैन, है ना जी। तो वाह से मिला देंगे, खत्म, कंप्लीट। देखिए द सोल्जर मतलब सैनिक। हमारे जो सैनिक है क्या नहीं करते हैं जी, किसी का रूप देखकर नहीं टूटते हैं, रूपट ब्रोक, मिल गया ना अच्छे से।
समझ आ रहा है ना? कैसे मिलाएंगे? एकदम ट्रिक के माध्यम से। स्नेक, स्नेक कैसा है जी? स्नेक कैसा है? लवारिस है। कैसा है जी? लवारिस है, लवारिस। मिल गया 3 नंबर से। अगला है ऑ टू ऑटम। ऑटम मतलब क्या होता है जी? ऑटम मतलब पतझड़, पत्ता, पत्ता का गिरना। पत्ता कहाँ गिरता है जी? जमीन पर। कहाँ गिरता है? जमीन पर। और गिरने के बाद क्या होता है जी? सड़ जाता है, कीट लग जाता है। क्या लग जाता है? कीट। तो जे से जॉन और कीट से मतलब कीड़ा, है ना जी? तो इसका एक में मिल गया। और अगला क्या है आपकी? अगला क्या है? माई ग्रैंड मदर हाउस जो है उसमें मिला दीजिए। मेरी माता जी का हाउस कैसा है जी? कमला दास की तरह है, कमल के जैसे है। कितना अच्छे से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाह वाह, है ना जी? द सोल्जर, रूप देकर नहीं टूटता है ब्रूक। स्नेक मतलब लावारिस है। और मतलब कि ऑटम मतलब कि जमीन पर पत्ता गिरता है तो कीट लग जाते हैं। कितना आसानी से सब मिल गया है कि नहीं? 5 नंबर आपका कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन 6 का लास्ट में यही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन यही रहेगा। और इसमें से और कोई पार्ट का नाम दे देगा कोई और, बस मिला देना है। आपका 5 नंबर कंप्लीट। और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज बाई कौन है इसके राइटर, बस मिला देना। सॉन्ग मतलब गाना, वाह वाह इसके राइटर हो गया। कितने मज़े मज़े से हमने कितना नंबर? 7 नंबर कंप्लीट कर लिया। इसके वीडियो में भी, इसके पिछले क्लास में भी मैंने आपसे 7 नंबर कंप्लीट कराए थे, है ना? और 7 करके लगभग आपका कितना नंबर? 15 नंबर, है ना जी? लगभग 14 नंबर आपका कितना हो गया? कंप्लीट हो गया। ऐसे ही धांसू ट्रिक आपको लेकर आएंगे इसके अगले क्लास में, जो एस्से पर होगा, ठीक है? और अगर आप भी इस क्लास को अगर आप प्यार देते हैं, सुंदर सा कमेंट करते हैं, क्या करते हैं जी? कमेंट करते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपके लिए ऐसा धांसू ट्रिक लेकर आएंगे। और अपने कमेंट में करके बताइए हमको कि हाँ इसका ट्रिक चाहिए कि नहीं। एससी का जो ट्रिक लेकर आने वाला है आप लोग को चाहिए कि नहीं। आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, मैं आप लोग के लिए अगला एससी का क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छा लगा है, तो दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें एससे को लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।